हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। देखिए, अभी हम करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास नंबर मेरे ख्याल से 13वां होगा, है ना। 13 नंबर का क्लास हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे जो आपके सी सेट वाला पोर्शन है। ठीक, जो आपका सी सेट वाला पोर्शन है, यहाँ के जो मैथ्स क्वेश्चन है, जो जिस तरीके के पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, मैं अभी नंबर सिस्टम को करा रहा हूँ, तो नंबर सिस्टम से आपको याद रखना है कि 5 से 7 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी इस साल भी पूछे ही जाएँगे, क्योंकि ये बड़ा सा चैप्टर होता है ना। क्योंकि यह क्या होता है, बड़ा सा चैप्टर होता है, यहाँ 7-8 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, उसी में ये भी क्या है तो इंक्लूड है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं, अब भी बनेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में ये करेंगे बेसिकली कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझिएगा कि पेपर में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, ठीक है। चलिए ठीक, देखिएगा यहाँ पे दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताने हैं। यहाँ पे ठीक है, इस तरीके का एरो का निशान है। देखिए यहाँ पे जो होता है ये बड़ा होता है, ठीक। जिस साइड एरो का मुंह दोनों साइड से खुला होता है वो बड़ा होता है, और इस साइड का जो है बंद होता है, ये क्या होता है तो याद रखिएगा छोटा होता है, ठीक है। बंद वाला साइड छोटा होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे आपको वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। और सभी जगह लगभग लगभग, है ना, आपको एक ही तरीके का, ठीक है, ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ सभी जगह नंबर आपके एक ही रहेंगे, है ना। सभी जगह आपके क्या है तो एक ही नंबर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को जब अटेंड करेंगे तो किसी को भी आप ले लीजिए, नंबर तो 4 ही है ना। कोई भी ऑप्शन लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर उसको हम लोग करते हैं। देखिए करना कैसे, देखिए यहाँ पे ये 32/47 और 20/47 दोनों को अलग लिखिए। पहले कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे पहले। तो देखिए, जब इस तरीके का भिन्न आपके पास हो और दोनों का हर क्या हो समान हो, तो अंश में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसका मतलब देखिए, आप क्लियर 32 बड़ा दिख रहा है 20 से, है ना। दोनों का हर तो समान है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 है और नीचे में 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है और नीचे में 1 है, हर समान है, तो इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक। बस यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आया आपको कि 32/47 जो है 20/47 से बड़ा है। इसके बाद देखिए 2 नंबर, ये 13/33, और ये बच गया आपका 25/47, 25/27, है ना। अब देखिए इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 13 × 27 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 33 × 25, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। इसको हम लोग करने वाले हैं अब। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है समझिएगा कि देखिए जिसके नीचे में जो आएगा, इसके नीचे वाली संख्या ये है और इसके नीचे वाली संख्या ये है। अब 13 में 27 का गुणा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 13 × 7 कितना होता है 91 की एक हासिल लाइन 9, और 13 × 2 = 26, और 26 और 10 कितना होता है 36 में कम करेंगे तो 35, ये इतना आ गया, ठीक है। और 25×3 = 75 की 5, 7 25×3 = 75 और 7 80। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 805 और 391 बड़ा कौन सा होगा 805। इसका मतलब देखिए इसके इसमें ये किसका नंबर है, तो ये 13/33 का है, और 805 किसका नंबर है, तो याद रखिएगा 25/27 का है, ठीक है। कितना 25/27 का है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पता चला कि 25/27 और 13 कितना 13/33, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 32/47, और 20/47 का वैल्यू क्या है 47 ही है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है तो याद रखिएगा 32 वाला बड़ा ही है, ठीक। तो चलिए यहाँ से आप लोगों को चीजों को समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस आधार पे हमें क्या देखने को मिला कि 20/47 से 32/47 बड़ा है, यही है ना। देखिए बाकी ऑप्शन चेक करिए, बाकी ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों में चेक किया तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं 32/47 और 25/27, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ठीक है।
और इसमें एक चीज ध्यान देना, अब क्या बोला गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला गया आपसे, और जो संख्या है उसके ऊपर में क्या है, तो बार दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.1 है, 6 के ऊपर बार है, फिर क्या है 0.1 है, 5 के ऊपर बार है, फिर माइनस का चिन्ह है, 0.1 है, फिर 3 के बार है। अब इसको क्या, 3 के ऊपर बार है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको देखते हैं। पहले तो पूरा नंबर लिख लीजिए 16, ठीक है। उसके बाद जिसमें बार नहीं है उसको क्या करना है, घटाना है। तो इसमें बार किसमें नहीं है, एक में, तो एक घटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका बटा करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर, तो उसके जिस संख्या के ऊपर बार है उतने बार क्या लेंगे, 9 लिखेंगे। और जिसमें बार नहीं है जिस संख्या में, उतनी बार शून्य लेंगे, तो ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी ऐसा करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 15 लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। कितनी संख्या में बार है उतनी संख्या के 9 लेंगे, और जितनी संख्या है बिना बार वाली उतनी शून्य लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे सबसे पहले 13 लेंगे, और जो संख्या में बार नहीं है उसको घटा देंगे, मतलब एक में बार नहीं है तो उसको घटा देना है। उसके बाद जितनी संख्या में बार है उतनी 9 लेने हैं, और जितना संख्या में बार नहीं है उतना 0 लेने हैं। अब बस इसको आप सॉल्व कर लेना। ये आपका कितना है, 15/90 है, ये कितना है, 14/90 है, और ये कितना है आपका 12/90, ठीक है। तो 15 और 14 सबके नीचे में क्या है, हर समान है, तो 15 और 14 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 29/90, और यहाँ पे क्या है, ये 12/90, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17/90। इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन भी आपका दिख रहा है 17/90, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है क्या, तो आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको संख्या दिया है 0.13 और 241 के ऊपर में क्या है, बार है। इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p/q दोनों क्या है, पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर ना हो। देखिए अगर p यहाँ पे मान लीजिए 1 है और q यहाँ पे 0 हो गया, तब तो फिर क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाता है, ठीक है। फिर इसका वैल्यू क्या होता है, ऑलरेडी 0 ही हो जाता है, या कहें अनंत हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको p और q बनाने के लिए क्या हो, दोनों नंबर में, दोनों संख्या हो, ऐसा संख्या जो आखिरी में कटे ना, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या हो, पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, तभी वो भिन्न बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा बस सेम प्रोसीजर, इसको वही करना है। देखिए जितना संख्या है सबसे पहले कितना है उतना संख्या को ले लें, 13,241, ठीक है। अब जो बिना बार वाली संख्या उसको इसमें से घटा देंगे, 13, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए जितनी संख्या में बार है उतना 9 लेना है। 3 संख्या में बार है 3 बार 9 लेंगे, और जितनी संख्या में बार नहीं है उतना बार शून्य लेंगे, ठीक। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसके आगे इसको आपको क्या करना है, बस कटाना ही है, ठीक है। इसको जब आप कटाएंगे, ठीक है, एक मिनट, इसको बस आपको सॉल्व करना है। ये ऊपर वाला हिस्सा p है और नीचे वाला हिस्सा आपका q है। इसको जब कटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3307/24,975, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, और आपको कैलकुलेशन बस करना है, ऊपर नीचे को बस कटाने बस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और सेम प्रश्न है कि इसको p/q के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सब सेम चीज करना है, क्या, जितनी संख्या उतने पहले लिख लें, 124, 64। उसके बाद जो बिना बार वाला संख्या है उसको इसमें घटा देंगे, तो बिना बार की कितनी संख्या है, 124। और उसके बाद देखिएगा जितनी संख्या में बार है उतनी बार 9 लेंगे, दो संख्या के ऊपर बार है 2 बार 9 लेंगे, और जितनी बार बार नहीं है, जितनी संख्या में बार नहीं है उतनी बार 0 लेंगे, तो 3 0 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 3 4 0, यही है ना, और 9 9 0 0। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, 617 और 40, हाँ 49 50, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ करने कुछ नहीं है, इसको बस कटाना ही है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि 2 से कटेगा ये, ठीक है। ये क्या, तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न जो है याद रखना है आपको, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। तो 1/2, फिर धन का चिन्ह है, फिर 1/6 है, फिर धन का चिन्ह है, फिर 1/12 है, फिर धन का चिन्ह है, फिर डेढ़ डेढ़ डेढ़, मतलब आगे संख्या जा रही है, फिर धन का चिन्ह है, 1/n n+1 का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है।
चलिए इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देखिए है क्या, समझिएगा। यहाँ जो 1/2 है इसको क्या करते हैं, 1 × 2 कर देते हैं, फिर धन का चिन्ह लेते हैं। ये तो दिख भी नहीं रहा दोस्त, ठीक है। और ठीक ये देखिए, एक है 1 × 2, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो मतलब तो वही है, ठीक है, मतलब क्या है, वही है। उसी प्रकार देखिए 1/6 है ना, 1/6 है, इसको हम लोग क्या करता हूँ, 1/2 × 3, इसका मतलब भी वही है। ठीक, तो ऐसा कर क्यों रहे हैं ये आप समझिएगा, ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं ये आपको समझना है, ठीक है। ठीक, देखिए तो मैंने जैसा कि क्या बताया, 1/2 को 1 × 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/6 को 2 × 3 लिख सकते हैं हम लोग, और 1/12 को 3 × 4। फिर ये प्लस का चिन्ह है, डैश डैश करके जितनी संख्या आएंगी, फिर ये क्या होगा, 1/n, ठीक है, 1/n हो जाएगा। और ये फिर कैसे होगा, n+1, ठीक, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखने की चीज समझ में आएगा आपको, यहाँ के बीच का डिफरेंस 1 है, यहाँ के बीच का भी डिफरेंस 1 है, यहाँ का बीच का डिफरेंस 1 है। ये ऐसे कहें ये क्या है, ठीक है, 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है। तो प्रॉपर सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही ये 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, ठीक। तो इसको इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1/2, 1/1 है ना, फिर -1/2, ये क्या हो गया, 1/2 -1/3 धन 1/3 -1/4। और ये इसी तरीके से, ठीक है, प्लस करके डैश डैश करके यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n -1/n+1, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए ये माइनस का आधा है और ये प्लस का आधा है, यहाँ पर आप ध्यान देना, ये माइनस का आधा है और प्लस का आधा है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार -1/3 है और धन 1 3 है, ये भी कट जाएगा। और आगे इसी तरीके से पूरा कटते जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, पूरी तरीके से आगे कटते जाएगा, ठीक है। तो 1/n है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 1/n है जो कट जाएगा, तो बीच के जितने हैं कट जाएंगे। पहले सबसे पहला संख्या और सबसे आखिरी वाला संख्या जो दिया है वही दोनों बचता है, बाकी बीच के जितने नंबर से सब कट जाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। देखिए अब हमारे पास बचा क्या था, 1/1 -1/n+1, यही बचा था। बाकी बीच की सारी संख्या क्या होती है, कट जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे होगा, तो इसका एलसीएम लिख लीजिए, 1 है और n+1, एक का 1 से हो गया, कट जाएगा तो n+1 बचेगा। उसी प्रकार n+1 से n+1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ भी ये -1 है और +1 है, ये दोनों कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, n/n+1, ठीक है। यही आपका उत्तर होगा, यही क्या है तो आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कहाँ पर है, ये है n/n+1। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसे ही बनाने हैं, और आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट और 12 सेकंड हैं, ये आपको बताने हैं। एक पूरा दिन है, उसमें जो 7 मिनट 12 सेकंड है, पूरे दिन के हिस्से का कितना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब भिन्न के रूप में पूछा गया है। देखिए 7 मिनट और 12 सेकंड, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सेकंड की तरफ जा रहा है, तो इसको कुल सेकंड करते हैं। तो 7 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो इसको 7 × 60 सेकंड करेंगे तो कितना पता चलेगा, 420 सेकंड, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, 12 सेकंड और दिया है, तो 12 सेकंड कितना हो गया, 432 सेकंड, ठीक है। तो ये पूछा कितना है, 432 सेकंड को, ठीक। अब हमें किसी दिन का बताना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे।
24 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में कितने, है ना, और प्रत्येक ठीक, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और इसी 60 मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसका जब आप गुणा करेंगे तो पूरा दिन का सेकंड आपको मिल जाएगा। इसका जब आप गुणा करोगे तो आपको पूरा दिन का क्या है, तो सेकंड कितना होता है ये मिल जाएगा। तो इसको गुणा करने पे आपको कितना मिलेगा, या इसको एज इट इज ऐसी रहने दीजिए, है ना, इसको एज इट इज क्या, तो ये ऐसी रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला उसको ध्यान रखिएगा। ये ऊपर में कितना है, 432। ये इसको पूछा है कि 24 गुणित 60 गुणित 60 का कितना हिस्सा ही आपको बताना है। ये पूछा गया ना भिन्न के रूप में। तो देखिए इसको आप करेंगे तो 4 एकम 4, 4 शून्यम 4 अट्ठे, 4 छक्का, और 6 एकम 6 अट्ठे 48, ठीक है। 6 तिया 18, 6 दाहम, 3 एकम 3 बीसम। तो ये कितना आ गया, 1/200। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका सी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।